कभी मोदी जी 10 साल 20 साल तक अभी राज करेंगे भारत। गुरु 24 में अगर सरकार बन गया ना भाजपा, तो ये डंडा छोड़ करके हाथ में कटोरा ले लोगे, अब भीख मांगोगे, बच्चे बिलबिलाएंगे दूध के लिए, पत्नी जो है बिना पैसा के अभाव में तुमसे शादी तोड़ देगी, माई बाबू तुमको निठल्ला और निकम्मा बना देंगे, फिर तुम जय श्री राम कहना मस्जिद के सामने जाके और धर्म के ठेकेदार बन जाना, 4 कंठी माला पहन करके, भगवा पहन करके, एक छोटा सा मड़ई बना लेना, फिर लड़कियों को बुला के बलात्कार करना, और फिर बाहर आना कहना कि हम हिंदू राष्ट्र का दौरा। अरे कोई अधिकारी, पहली दफ़ा अमेरिका का कोई अधिकारी एक नाम बताओ जो उनको रिसीव करने पहुंचा हो। भारतीय दूतावास के लोग जो है गए थे, हाँ असेंबली के चपरासी पपरासी टाइप के लोग गए होंगे तो गए होंगे। उन्हीं की पार्टी की जो महिला अध्यक्ष थी 2 अक्टूबर के दिन गांधी के छाती पर गोली मारती है और खून निकलता है जब उनके पुतले से, तो कहती है जय श्री राम। उसको सज़ा मिला। गांधी के तमाम पुतले तोड़े जा रहे हैं, गांधी को गाली दी जा रही है, गांधी के अनुयायी और वंशजों को जो है कि देशद्रोही और गद्दार कहा जा रहा है, और पत्रकार आप कह रहे हैं कि जो है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा हैं, और मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से जो है बिल्कुल मीडिया डिबेट पर देख रहा, पूरी तरह से ये पसीना पसीना हो गए हैं। और आज जिस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, जिस सवाल को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, वो इतना मतलब ज़रूरी सवाल है इस देश के लिए कि इस देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरा पर हैं, और उनके भाषण में हमने देखा कि पूरी तरह से जो क्राउड था, मोदी मोदी बिल्कुल जो है नारा लग रहा था अमेरिका में, और यहाँ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, विपक्ष पूरी तरह से उनकी बुराई को लेकर के बैठा हुआ है। तो अब हमारे साथ विपक्ष में ही बात रखने वाले बनारस वाले मिश्रा हैं, जो लगातार मोदी जी, योगी जी और पूरी बीजेपी और आरएसएस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन हमारा एक सवाल ही है। अमेरिका दौरे पर हम भी सवाल ही पूछ रहे थे। अमेरिका दौरे पर सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी का स्ट्रीम मीडिया में केवल मोदी जी की खबर दिख रही है, और हर एक 5 मिनट पर मोदी जी के ट्विटर हैंडल से केवल वहाँ की अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। मोदी जी का स्वागत कितना ज़बरदस्त हो रहा है, उस भीड़ में मोदी मोदी का नारा किस तरह से लग रहा है, ये सब सारे चीज़ें मतलब जो है सारी चीज़ें उनके जो है ट्विटर पर आप देख सकते हैं, स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, और विपक्ष केवल सवाल खड़ा कर रहा है। काना नहीं ना, पत्रकार एक आँख का, एक के आँख से देखते हो ऐसे। आप देखते हैं, विपक्ष एक आँख से देखता है, विकास तो दिखता ही नहीं है, मोदी जी की अच्छाई दिखती ही नहीं है। देखिए हम तो देखे, हम तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी देखे, और हम जो है वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाई है, उसके बाद जो है वो पहलवानों के समर्थन में भी हम देखे, गो बैक मोदी, और क्या लिखा गया, सेव इंडिया फ्रॉम फासिज्म, इसका भी पोस्टर हमने देखा, पहलवानों के समर्थन में देखा, हमने उमर खालिद के समर्थन में भी नारा लगाते हुए देखा। हमने ये भी देखा कि यूएनओ में तमाम 70 जो है, जहां वो भाषण देने जा रहे थे, 70 सांसदों ने बाइकाट किया उस मीटिंग का, पत्र लिखा। ये सब दिखाई दिया था कि नहीं मीडिया में? दिखाई दे रहा था। अब बताइए, अब कैसा एकदम सांप सूंघ गया आप? नहीं, सांप नहीं सूंघ गया, अच्छाई दिखती है मोदी जी की कि नहीं दिखती? नहीं, आपको इस देश में देश की बर्बादी आपको दिखती है कि नहीं दिखती है? आप सही बताइए, आपको दिखती है कि नहीं दिखती है? आ तो गए, जानते हैं कि सशक्त प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, और लगातार नारा भी लग रहा है कि अभी मोदी जी 10 साल 20 साल तक अभी राज करेंगे भारत। गुरु 24 में अगर सरकार बन गया ना भाजपा, तो ये डंडा छोड़ करके हाथ में कटोरा ले लोगे, अब भीख मांगोगे, बच्चे बिलबिलाएंगे दूध के लिए, पत्नी जो है बिना पैसा के अभाव में तुमसे शादी तोड़ देगी, माई बाबू तुमको निठल्ला और निकम्मा बना देंगे, फिर तुम जय श्री राम कहना मस्जिद के सामने जाके और धर्म के ठेकेदार बन जाना, 4 कंठी माला पहन करके, भगवा पहन करके, एक छोटा सा मड़ई बना लेना, फिर लड़कियों को बुला के बलात्कार करना, और फिर बाहर आना कहना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यही है तुम्हारा भविष्य, और यही है भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स यही है। उसके बाद तुम नाथूराम गोडसे को भगवान मान लोगे, भीमराव अंबेडकर के संविधान को चलाने लगोगे, गांधी को गोली मारने वाले को। मोदी जी ने तो कहा अमेरिका में कि देश भारतीय संविधान से चलता है, देश भारतीय संविधान से चलता है, भारत देश के संविधान से। यहीं गांधी के खानदान को चोर लुटेरा पागल पप्पू कह रहा है, और वहीं जो है गांधी के खानदान के
गांधी जी के तस्वीर के सामने कैसा जो है नीचे मुड़ी करके एकदम घिघिया करके गांधी के सामने जो है माला पुष्प अर्पित कर रहा था। गांधी जी का यहाँ भी कम सम्मान नहीं किया। कि यहाँ कौन सा सम्मान किया गांधी जी का? सबसे बड़ी सबसे बड़ा अभियान भारत स्वच्छ अभियान में गांधी जी का चश्मा लगा। साध्वी प्रज्ञा का सांसद थी, गांधी जी के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, सदस्यता रद्द हुआ। चौकीदार चोर है पर जो है सदस्यता रद्द हो गया है। राहुल गांधी का हो सकता है। राहुल गांधी माने नरेंद्र मोदी और चौकीदार चोर के नारा इतना ज़्यादा इस लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। और उन्हीं की पार्टी की जो महिला अध्यक्ष थी 2 अक्टूबर के दिन गांधी के छाती पर गोली मारती है और खून निकलता है जब उनके पुतले से, तो कहती है जय श्री राम। उसको सज़ा मिला। गांधी के तमाम पुतले तोड़े जा रहे हैं, गांधी को गाली दी जा रही है, गांधी के अनुयायी और वंशजों को जो है कि देशद्रोही और गद्दार कहा जा रहा है। और पत्रकार आप कह रहे हैं कि जो है कि नहीं, जो है यहाँ उन्होंने ब्रांड एम्बेसडरिंग कर दिया। मोदी जी का विरासत क्या है, उनके महापुरुषों का क्या विरासत? अमेरिकी दौरे को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानना। एकदम झंझट फैला दिया भारत का, एकदम छीछा लेदर कर दिया एकदम पूरे तरीके से। और मोदी कब इज्जत बढ़ाया है इस देश का, भाजपा कब इज्जत बढ़ाया, कब गौरव दिया है इस उसमें जो है गरीबों के सवाल पर। आप जानते हैं वहाँ भूखमरी के सवाल पे भी सवाल पूछा गया था भारत के अंदर जो है वहाँ पर जो है ये भी पूछा गया कि आप बताइए ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, नफरत हो रही है, ह्यूमन राइट्स का जो दमन किया जा रहा है, इस पर जो है आप क्या बोल रहे हैं? तो सवाल पूछ रहा है क्या, अब बोल रहा है क्या? अंड का बंडा बोल रहा है। इसलिए मोदी जी को ये चाहिए कि जैसे जब भी विदेश मामले में कांग्रेस की जब पुरानी सरकार हुआ करती थी और देश की मर्यादा की जब बात आती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजती थी ना भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार। उसी तरीके से मोदी जी को हम एक बात कहना चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में कोई इतना सक्षम तो है नहीं, तो कांग्रेस से राहुल गांधी को भेजा करे विदेश में। कम से कम विदेश में तो मट्टी पलीद न करावे भारत का यार। देखो चूतियापंथी भारत में मोदी का चल सकता है बेवकूफ़ी, लेकिन विदेशों में नहीं चल सकता है। और तिरंगा से अगर प्यार करते हो तो फिर तिरंगा के प्रति वफादारी के साथ रहो। क्या करा बुद्धिमान बन रहा है, नोट हो तो कपड़ा अगला आदमी। इन्फेक्शन है लग रहा है, बोलते बोलते लप से निकल जा रहा है पूरा। यूरिन इन्फेक्शन मतलब जानते हो कि रोकना भी चाहे तो भी पेशाब ना रुक पाए, पैंट गीला हो जा रहा है। इसलिए जो है हमको लगता है कि उनको बीमारी हो गया है। वो मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं और शारीरिक रूप से भी बीमार हो गए हैं। अमेरिका दौरा, अरे कोई अधिकारी, पहली दफ़ा अमेरिका को कोई अधिकारी एक नाम बताओ जो उनको रिसीव करने पहुंचा हो। भारतीय दूतावास के लोग जो है गए थे, हाँ असेंबली के चपरासी पपरासी टाइप के लोग गए होंगे तो गए होंगे, कोई नहीं गया उनको लेने। अच्छा, इस देश में बात होती है, कहा जाता है कि जब नेहरू जी अमेरिका गए थे तो उनको जो है रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति आए थे। सुनिए ना हमारी बात। अब जो है मोदी जी के सम्मान में स्वागत में स्ट्रीम मीडिया सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही खबर दिखा रही कि अमेरिका में कहाँ उनका स्वागत हो रहा है, कहाँ 56 भोग खा रहे हैं। मतलब इस तरह की खबरें जो है, और उनके ट्विटर पर जैसे एक आम व्यक्ति कोई किसी भी अपनी उपलब्धि पर 1-1 मिनट 2-2 मिनट 10-10 मिनट पे पोस्ट करता हो ट्विटर पर, उस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो आपको इससे क्या लगता है कि मतलब केवल फोकस करना चाहते हैं मोदी जी कि हम यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ हमारा स्वागत हो रहा है, स्ट्रीम मीडिया दिखा करके क्या साबित? देखिए एक बात हम आपको बताएं, जहाँ विदेश मंत्री से उनकी बात होनी चाहिए, देश के उस अमेरिकी देश के तमाम अर्थव्यवस्था पर बात और बहस, ईएमओ पर सिग्नेचर होना, वहाँ वो एलन मस्क से मिल रहे हैं, ट्विटर के सीईओ से, और कह रहा कि हम इनके फैन हैं। ट्विटर और फेसबुक के लोग जो इनके फैन हो गए, और वहाँ विदेश माने देश में और कोई बात और माहौल नहीं था। जब सवाल पूछा गया तो अंड का बंड बोलने लगे। ये दर्शाता है कि अब इनकी उपलब्धि नहीं रह गई है, ये अंदर से टूटे और गिरे हुए लोग हैं। और भाई देखिए मणिपुर पर आप बात नहीं किए, मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। वही तो बात हम भी कर रहे हैं। मणिपुर को लेकर के पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जा कर के वहाँ 56 भोग खा रहे हैं
अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं और यहाँ मणिपुर तो 50 दिनों से चल रहा है और मणिपुर की हालत ये है कि वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये जो जाति संघर्ष वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है मिश्रा जी। नहीं देखिए, एक बात बताइए, हमको एक बात बताइए, देश में सरकारें कब बदली जाती हैं? जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं। देश में सन 2014 में जो क्रांति, जो बदलाव आया कांग्रेस के खिलाफ, तो बदलाव को लेके आया, महंगाई के खिलाफ, जाति और हिंसा के खिलाफ और धर्म मजहब के नाम के खिलाफ। आप हमको एक बात बताइए, मणिपुर जब जल रहा है तो वहाँ जब जब रोम जला है तब तब नीरो बंसी बजाया है। नीरो एक ऐसा रोम का राजा था कि जब वो उसका देश, उसका राज्य उसमें भूखमरी रहता, उसको बड़ी आनंद आता था और बंसी बजाता था। और उस वक्त भी नीरो का समर्थक हुआ करते थे, समर्थक थे नीरो के, और देश जलाने में उनको बड़ा आनंद आता था। ये वही नीरो का भटकती आत्मा है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। हाँ, नीरो का आत्मा आ गया है नरेंद्र मोदी जी में, जिसका राज्य जल रहा हो, जिसके सांसद और विधायक पीटे जा रहे हों। वो आदमी अमेरिका में 56 भोग लगा रहा है। जो आदमी अपने सांसद और विधायक के पीटे जाने पर भारत के अंदर अपने सांसद का रक्षा नहीं कर पाया, अपने विधायकों का रक्षा नहीं कर पाया, अपने मिनिस्टरों का रक्षा नहीं कर पाया, मणिपुर में उनके घर और जलाए जा रहे हैं।